ईशोपनिषद, इसको तोड़ेंगे, ईश उपनिषद। इसका जो पहला मंत्र है, इसका सारे दिस होल यूनिवर्स इज परवेडेड बाय द सुप्रीम। तो आज इंट्रोडक्शन दे देते हैं, 5-6 मिनट है, 2-3 मिनट और ले लेंगे थोड़ा अपने तरफ से। तो इसका नाम ईशोपनिषद है क्योंकि इस उपनिषद का पहला मंत्र ईशावास्यमिदं सर्वम, यहीं से शुरू होता है। तो पहला वर्ड क्या हुआ? ईशा, ईश प्लस आवास्य। तो ईश उपनिषद इज कॉल्ड ईशोपनिषद। इसीलिए कुछ लोग उसको ईशावास्योपनिषद भी कहते हैं। एक ही बात है, किसी ने 2 वर्ड लिया शुरू में ईश तो बना दिया ईशोपनिषद, किसी ने 4 वर्ड ले लिया ईशावास्य तो ईशावास्योपनिषद। तो फर्स्ट वर्ड से ये बना, जैसे केनोपनिषद फर्स्ट वर्ड से बना था, केनेशितम। ईशोपनिषद का सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस है सारे उपनिषदों में, जितने भी उपनिषद है सबसे इसका हाईएस्ट पोजीशन है। आप कहेंगे ऐसा क्यों, ऐसा क्या उन्होंने कर डाला? वो इसीलिए कि ईशोपनिषद इटसेल्फ इज पार्ट ऑफ द वेद। वेद का एक छोटा सा हिस्सा ही उपनिषद के रूप में हम नाम दे दिया। जैसे महाभारत का एक पार्ट को हम गीता कहते हैं, इसी तरह शुक्ल यजुर्वेद के जो लास्ट चैप्टर है, 40वां चैप्टर है, 40th चैप्टर, उस 40th चैप्टर को ही ईशोपनिषद कहा जाता है। क्योंकि ये उपनिषद इटसेल्फ इज वेद, क्योंकि वेद का ही एक अंश है, तो ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद से ज्यादा इंपोर्टेंस तो वेद का है, क्योंकि ईशोपनिषद डायरेक्ट वेद का ही एक पार्ट है, तो इसकी ऑथोरिटी सबसे ज्यादा होता है। बात समझ में आई? और जो ब्राह्मण आरण्यक उपनिषदों में है वो रिलेटिवली थोड़े सेकेंडरी इंपोर्टेंस रखेंगे, इसीलिए ईशोपनिषद का महत्व सबसे ज्यादा होता है। इसमें भी ज्यादा मंत्र नहीं है। आचार्य जी, या आपने अरण्य क्या बोला है? ब्राह्मण अरण्य को, अरण्य लफ्ज क्या है? ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, ये 3 लिटरेचर होते हैं। अगर आप में से किसी को इसकी डिटेल पता नहीं तो वो आप जाकर देख सकते हैं हिंदू लिटरेचर वाले में, उसमें ये एक टॉपिक है वैदिक लिटरेचर, उसमें ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद का एक अलग वीडियो है, उसमें आप सुन सकते हैं आरण्यक क्या है, ब्राह्मण क्या है, उपनिषद क्या है, उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन वहां है। तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से आरण्यक ये एक अलग लिटरेचर है, वेद के बाद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, ये 3 लिटरेचर होते हैं जो वेद से रिलेटेड होते हैं। ओके। तो इसमें ज्यादा मंत्र नहीं है, 18 मंत्र है, कहीं कहीं 17 मिलता है, वो शाखा के हिसाब से अलग अलग होता है। ईशोपनिषद केवल वेद की हिस्सा होने से इंपोर्टेंस रखता है ऐसा नहीं, ये 18 मंत्र वैदिक सनातन धर्म का, जिसको आप हिंदू धर्म कहते हैं, सनातन धर्म के जितने भी थ्योरीज हैं वो सब थ्योरीज को के ऊपर बात करता है। मतलब इसमें कर्म सिद्धांत इसी ईशोपनिषद से आगे डेवलप हुआ। ईश्वर क्या है उसका भी ईशोपनिषद डिफाइन करता है। मैटेरियल लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ क्या फर्क है, एक है, इसको भी ईशोपनिषद क्लैरिफाई करता है। सो हमारे डे टू डे लाइफ से लेकर बहुत कॉम्प्लिकेटेड वैदिक कंसेप्ट तक सब चीजें इन 18 मंत्रों में कोशिश किया गया लाने की। इसीलिए ये उपनिषद बहुत इंपोर्टेंस रखता है। तो उसमें मेन टॉपिक है ईश्वर, पहला मंत्र तो, और दूसरा मंत्र ईश्वर क्या है उससे थोड़ी बहुत बातें हैं। कर्म सिद्धांत का यहाँ आपको सीड मिलता है, सीड बीज मिलता है। फिर जो ईश्वर के बारे में जो कॉन्ट्राडिक्टरी, जो ईश्वर के ऐसे कुछ
प्रॉपर्टीज हैं जो इट सीम्स लाइक कॉन्ट्रडिक्टरी, वो कॉन्ट्रडिक्शन को बहुत सुंदरता से ईशोपनिषद में लाया गया। जैसे वो कहेगा तदेजति तन्न, वो चलता है, वो नहीं चलता है, वो पास है, वो नजदीक है, वो बिना दौड़े जल्दी पहुंच जाता है। तो इस तरह के कॉन्ट्रडिक्टरी जो प्रॉपर्टीज है उसको सॉल्व करता है। फिर आत्मज्ञान होने पर क्या होता है मनुष्य को, उसके बारे में भी बताता है 2-3 सूत्र श्लोक मंत्रों में। परमात्मा का रियल स्वरूप फॉर्म क्या है वो भी बताता है। फिर यूनिवर्स, मैटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ के क्या रिलेशनशिप है और कितना दूर तक ह्यूमन बीइंग को किसको एक्सेप्ट करना चाहिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें हैं। और बड़ा एक इंटरेस्टिंग मंत्र इसमें है कि जो सच की क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, बड़े फिलोसॉफिकल वे में ईशोपनिषद डिस्क्राइब करता है सत्य की क्या मजबूरियां हैं, व्हाट आर द कंपल्सन्स टू एक्सेप्ट ए ट्रूथ, है ना, सत्य को एक्सेप्ट करने की क्या कंपल्सन्स है। तो इस तरह के बहुत सारे, बहुत डे टू डे लाइफ से रिलेटेड भी और वैदिक कॉम्प्लिकेटेड चीजों, कॉम्प्लिकेटेड वैदिक कंसेप्ट को भी इसमें जगह मिला है। इसीलिए ये बहुत भी, उसके कारण भी ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसका नाम है ईशोपनिषद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।